श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मनुष्य का जीवन कर्म पर आधारित है। हर विचार, हर वाणी और हर कार्य का परिणाम निश्चित है। गीता यह नहीं कहती कि कर्म का फल नहीं मिलता, बल्कि यह बताती है कि फल का समय और रूप हमेशा हमारी अपेक्षा जैसा नहीं होता। कर्म क्या है? गीता के अनुसार कर्म 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सात्विक कर्म, निष्काम शुद्ध भाव से किए गए कार्य। नंबर 2 राजस कर्म, फल की इच्छा अहंकार से किए गए कार्य। नंबर 3 तामस कर्म, अज्ञान आलस्य हिंसा से किए गए कार्य। गीता 18 अध्याय का 23वां जो कर्म आसक्ति और फल की इच्छा के बिना किया जाता है वही सात्विक है। कर्म का फल कब मिलता है? क्या? तुरंत फल। कुछ कर्मों का फल तुरंत मिल जाता है, जैसे सच बोलने से सम्मान, गलत कार्य से तुरंत कष्ट या पछतावा। यह ईश्वर की त्वरित न्याय व्यवस्था है। कुछ समय बाद कुछ कर्मों का फल समय लेकर मिलता है, जैसे मेहनत का फल परीक्षा के बाद, सेवा का फल विश्वास के रूप में। गीता 4.17 कर्म का मार्ग बहुत गूढ़ है, अगले जन्म में। गीता कहती है कि हर कर्म का फल इसी जन्म में मिलना आवश्यक नहीं। गीता 2.13 आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, इसलिए अधूरे कर्मों का फल अगले जन्म में मिलता है। नंबर 3 कर्म का फल कैसे मिलता है? प्रकृति के नियम से। गीता के अनुसार 3 गुण सत्व रज तम ही फल का निर्धारण करते हैं। गीता 14 अध्याय का 5वां श्लोक ये तीनों गुण आत्मा को बांधते हैं। नंबर 2 ईश्वर के विधान से। ईश्वर निष्पक्ष न्यायाधीश हैं। गीता 9वें अध्याय का 22वां श्लोक जो मेरा अन्य भाव से स्मरण करते हैं उनकी चिंता मैं स्वयं करता हूँ। फल कभी देर से मिले पर अन्याय नहीं होता। नंबर 3 हमारे भाव के अनुसार। कर्म से ज्यादा भाव महत्वपूर्ण है। गीता 12 अध्याय का 15वां श्लोक जो किसी को दुख नहीं देता और स्वयं भी दुखी नहीं होता वह मुझे प्रिय है। नंबर 4 निष्काम कर्म का सिद्धांत। गीता का सबसे बड़ा संदेश। गीता 2 अध्याय का 47वां श्लोक कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। जब हम फल की चिंता छोड़कर कर्म करते हैं, मन शांत रहता है, अहंकार खत्म होता है, ईश्वर कृपा स्वतः मिलती है। निष्कर्ष श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार हर कर्म का फल निश्चित है। फल कब मिलेगा यह ईश्वर तय करता है। फल कैसा मिलेगा यह हमारे भाव तय करते हैं। इसलिए गीता हमें सिखाती है श्रेष्ठ कर्म करो, फल भगवान पर छोड़ दो। तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।